हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज ऊपर से ऊपर टेस्ट में आप सबका स्वागत है। आज मैं होम मैनेजमेंट से प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना समय पर बात किए हुए। गृह एक शब्द है, भावनात्मक मकान में उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रहते हैं। गृह प्रबंध क्या है? ये एक मानसिक प्रक्रिया है। गृह प्रबंध को मानसिक प्रक्रिया कहते हैं, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। गृह प्रबंध को कला भी कहते हैं, विज्ञान भी कहते हैं, अनुभव भी है, अदृश्य कौशल भी है, यह व्यक्तिगत भी होता है। गृह प्रबंध को इतने नामों से हम लोग जानते हैं। प्रबंधन एक योजना व क्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। निखिल सेंडासी ने कहा, गृह प्रबंधन सभी देशों में पाया जाने वाला अधिक सामान्य व्यवसाय है। गुड जॉयसन द्वारा गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। ग्रास एंड कैंडल ने कहा है, गृह व्यवस्था की जड़ संस्कृति है। एरिन ओपेन हिम द्वारा प्रक्रिया प्रबंध को क्रियाओं का चक्र किसने कहा है? एक्शन और साइकिल लिचफील्ड ने कहा है। देवदास ने गृह प्रबंध को बांध कहा है और कोटजी ने व्यवहारिक विज्ञान कहा है। जॉर्ज आर टेरी ने प्रक्रिया माना है। गृह प्रक्रिया के प्रशासनिक क्रियात्मकता के रूप में किसने प्रकाशित किया है? न्यूमैन ने कहा है, प्रबंधन एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। ये सत्य है, प्रबंधन को साधन माना गया है, साध्य नहीं है। प्रबंधन एक जन्मजात प्रतिभा है, इसे अर्जित नहीं किया जा सकता। ये गलत है। प्रबंधन जन्मजात नहीं होता है, प्रबंधन जन्म के बाद प्राप्त किया जाता है। गृह व्यवस्था को सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? गृह व्यवस्था को सफल बनाने के लिए नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन सभी की जरूरत पड़ती है। गृह व्यवस्था के उद्देश्य क्या है? सौंदर्य, अभिव्यंजकता और क्रियात्मकता। अभिव्यंजकता का क्या मतलब हुआ? अपने विचारों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना। यानी कि गृह व्यवस्था के उद्देश्य क्या है? ये सभी हैं, सौंदर्य, अभिव्यंजकता और क्रियात्मकता। योजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृद्धि के परिवर्तन उदाहरण है साझेदारी और निर्णय निर्माण। निर्णय लेने के लिए 3 चरण किसके द्वारा दी गई है? जॉन डेवी ने निर्णय लेने के 3 चरण दिए हैं। आधारित कार्य योजना का निरूपण क्या है? आयोजन यानी प्लानिंग। एक बालक की शिक्षा निर्णयों का उदाहरण है। किसके निर्णय का? एक बालक की जो शिक्षा होती है किसके निर्णय का उदाहरण हो सकता है? परिणाम का, व्यक्ति का, समूह का या तकनीकी का? समूह का। डैश के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। बियर के अनुसार, बियर ने कहा है कि मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से भी अधिक बहुत कुछ हो सकता है। यानी कि जो आवास होता है बाह्य तत्वों से ही नहीं, बहुत कुछ से सुरक्षा करता है। ग्रास और कैंडल के अनुसार प्रबंधन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? 3 चरण है। कौन सा चरण नहीं है? संगठन को इन्होंने चरण नहीं माना। ग्रास और कैंडल ने 3 चरण माने हैं, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। व्यवस्थापन प्रक्रिया का वह चरण है जिसमें निर्णयों की क्रियाओं में परिवर्तन किया जाता है। ओपन हिम ने कहा है। निखिल और डार्सी ने व्यवस्थापन प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? निखिल एवं डार्सी ने देखिए आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन 4 चरण बताए हैं। और ग्रास और कैंडल ने संगठन को नहीं माना, यानी नियंत्रण, नियोजन और मूल्यांकन को ही माना है। लिचफील्ड ने प्रबंधन प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? 5 चरण बताए हैं। क्रियाओं की वह श्रृंखला जो हमें उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अग्रसर करती है। न्यूमैन और समर ने कहा है, नियोजन के बिना व्यवसाय अटकलबाजी के समान है। इसके निर्माण अर्थहीन तथा तत्कालीन इच्छाएं मात्र है। कुज और डोनेल ने कहा है, प्रबंधन प्रक्रिया का प्रसार चरण क्या है? नियोजन। प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो नियोजन है। सामान्य रूप से भविष्य में क्या करना है इसे पहले ही तय कर लेना नियोजन है। यह किसका कथन है? W.H. न्यूमैन ने कहा है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। किसने कहा है? एलन ने कहा है। प्रबंधन के 7 चरण किसने दिए हैं? ल्यूट्स एलन ने दिए हैं। ग्रास और कैंडल ने प्रबंधन के 3 चरण दिए हैं। निखिल और डार्सी ने 4 और लिचफील्ड ने 5 दिए हैं। नियोजन में व्यक्तिगत निर्णयों की श्रृंखला होती है और वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ग्रास और कैंडल ने कहा है, संगठन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी से हुई है। योजना को नियंत्रित करती है नियंत्रण। संगठन को गति प्रदान करता है नियंत्रण। और नियंत्रण को यंत्र किसने कहा है? निखिल और डार्सी ने। नियंत्रण के मुख्य कितने चरण हैं? नियंत्रण की अवस्था या चरण, ये दोनों एक ही हैं। नियंत्रण के देखिए 3 चरण होते हैं, बल, निरीक्षण और समायोजन। डैश में परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने को कहते हैं गृह प्रबंधन।
प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों है। आप क्या सहमत है? तो हाँ, प्रबंधन है मानसिक प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। योजना योजना किसी भी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। मांग का नियम आधारित होता है सीमांत उपयोगिता पर। प्रेरणा को समझने के लिए प्रमुख प्रत्यय है। पास का वातावरण, समास और मूल्य लक्ष्य का सभी वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है। नियंत्रण गृह प्रबंधन एक व्यावसायिक विज्ञान है। यह किसका कथन है? कुर्टजिन का है। गृह प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह किसका कथन है? कुर्टजिन का है। व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व व्यक्तियों के जिससे परामर्श लेता है वह क्या कहलाता है? संदर्भ समूह। गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम दीजिए। गृह प्रबंधन की प्रक्रिया यानी कि चरण: नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन, फिर प्रतिसूचना। कॉपी बनाना डैश निर्णय का एक उदाहरण है। आदतन समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में चरण है। पहला चरण है, पहले समस्या को परिभाषित किया जाता है। ये प्रथम चरण है। ये हुआ सुपर से फास्ट रिवीजन के 50 क्वेश्चंस। कल मैं और क्वेश्चंस लाऊंगी जो सुपर से ऊपर फास्ट होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आप इसे जरूर एक बार देखें। लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।